अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। कुछ महीनों से बहुत सी ऑडियो वीडियो लीक्स जो हैं वो सामने आ रही हैं और कुछ जो हैं वो बिल्कुल ही प्राइवेट कन्वर्सेशंस के बारे में हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि ऑफिसेज़ में कन्वर्सेशंस हुई हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के दरमियान हुई हैं और कुछ हैं जो कि ऐसे ही लोगों के दरमियान हुई हैं, लेकिन बिल्कुल ही प्राइवेट नेचर की हैं, कुछ में कुछ लोग अकेले भी हैं। बहरहाल ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ जो हैं, इस तरह की लीक हो रही हैं कुछ महीनों से और इन पे बहुत से सवालात बनते हैं। तो एक तो ये सवाल है कि क्या हमें ये मालूम है कि ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं ये अमूमन हमारी जो स्पाइंग एजेंसीज़ हैं वो रिकॉर्ड करती हैं, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो डिफेंस की हों, वो रिकॉर्ड करती हैं, वो ऐसी चीज़ों को ऑब्टेन करती हैं और फिर वो उनको रिलीज़ कर देती हैं, वो अपने मनपसंद कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भेज देती हैं या सहाफ़ियों को भेज देते हैं या चैनल्स को भेज देते हैं और फिर वो मवाद जो है वो पब्लिक में आ जाता है। तो सवाल इस पे ये बनता है, ये तो हमें पता है कि ये बगैर किसी की कंसेंट के ये कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करना तो है ही सरियन गलत। ठीक है? ऑफ़ कोर्स इसके अंदर डिस्टिंक्शंस हैं, कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशंस हैं जैसे मैंने कहा और कुछ कन्वर्सेशंस जो हैं वो ऑफ़िशियल लेवल पे होल्ड हो रही थी या होल्ड हुई हैं की गई हैं। तो सवाल ये बनता है कि जब ये चीज़ें जो हैं, ये इस तरह की ऑडियोज़ या वीडियो लीक्स जो हैं, ये अगर हमारी एजेंसीज़ को मिल गई हैं या हमारी इदारों को मिल गई हैं, तो उसके बाद जब वो जर्नलिस्ट को दे दी जाती हैं, तो उन जर्नलिस्ट का फिर क्या उनकी क्या ज़िम्मेदारी है? उनकी क्या प्रोफ़ेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या उनको इनको रिलीज़ करना चाहिए? क्या उनको इसके ऊपर बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? दूसरा ये भी सवाल बनता है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें कोई जर्नलिस्ट खुद ही ढूँढ ले। वो एजेंसीज़ की हेल्प के बगैर या किसी इदारे की हेल्प के बगैर वो खुद ही किसी तरह पहुँचता हुआ, लोगों से प्रूफ जमा करता हुआ इस पे पहुँच जाए, तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? ये बड़े एथिकल सवाल हैं, बड़ी लेवल के क्वेश्चन्स हैं। इंडिविजुअल लीग्स के बारे में तो आप बात कर सकते हैं, आप उन्हें कंडेम कर सकते हैं या आप उन्हें प्रेज़ कर सकते हैं, जिस तरफ भी आपका मॉरल झुकाव है। लेकिन उसके बाद फिर ये सवाल फिर भी रहता है कि आपके मुल्क में अगर इस तरह की स्पाइंग की जाती है और इस तरह की प्राइवेट कन्वर्सेशंस के ऊपर हर वक़्त नज़र रखी जाती है, हर वक़्त उन्हें सुना जाता है, तो उसके बाद हम लोगों का एज़ जर्नलिस्ट और इन इदारों का भी क्या इनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि आप इसको लेके कहाँ जाओगे और आप इनको लेके किस हद तक जाओगे, आप इनके साथ क्या डैमेज करने लगे हो, क्या भला करने लगे हो, ये सब हमने सोचना होता है। हुँ। तो इस पे आज हमने बात करनी थी, तो पहले मैं तो बेनज़ीर से चाह रही थी कि बेनज़ीर से शुरू बेनज़ीर अगर आपके पास कभी ऐसी आई ऑडियो लीक सपोज़ करें, हुँ, तो आप क्या करेंगी? हुँ। रिलीज़ कर देंगी, वीडियो लीक आ गई, अगर आपको भेज दी गई, आप क्या करेंगी? आप फ़ौरन रिलीज़ कर देंगी, आप ट्विटर पे लगा देंगी या आप कुछ सोचेंगी? अच्छा देखिए निताशा कुछ जनरली एक्सेप्टेबल रूल्स होते हैं जर्नलिज्म के और मीडिया के, कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में सहाफ़ियों को जब वो आते हैं और वो प्राइवेसी के बारे में होती हैं ज़्यादातर। अब जैसे कि अगर मैं किसी का इंटरव्यू कर रही हूँ, तो एक जनरली एक्सेप्टेड रूल होता है, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं किसी का इंटरव्यू कर रही हूँ, तो मैं उनकी ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले और अगर ख़ास तौर पे वो फ़ोन पे उनको पता ही नहीं है मैं उनकी ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उनको मैंने बताना होता है कि मैं आपकी ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं करूँगी। अगर वो कहते हैं नहीं, तो फिर आप पेन और पेपर पकड़ें और आप लिखें, जो वैसे हम सहाफ़ियों को बिल्कुल भी नहीं आजकल के ज़माने में पसंद कि हम पेन और पेपर में कोट्स लें। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे आप छुप के और सहाफ़ियों को इजाज़त होती है कि वो छुप के किसी की ऑडियो या वीडियो बना सकते हैं। अच्छा, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं ज़्यादातर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में और यहाँ पे रूल ये होता है कि कोई और तरीका नहीं है एक पब्लिक ऑफिस होल्डर की करप्शन को मिसाल के तौर पे या उनके मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस को एक्सपोज करने का, तो फिर आपने उनकी छुप के उनकी ऑडियो बना ली या उनकी वीडियो बना ली। अच्छा, अब अहम सवाल ये है जो हमारा आज का भी मौजू है, वो ये है कि अगर आपको कोई ऐसी वीडियो या ऑडियो दे, खास तौर पे ऑडियो, जो इलीगली रिकॉर्डेड हो, तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, सहाफियों की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हर ऑडियो, क्योंकि हमें अक्सर कहा जाता है सहाफी हैं आप वेरीफाई करें, फैक्ट्स अपने वेरीफाई करें, बगैर आप लोग टीवी पे आ जाते हैं और लिखते रहते हैं स्टोरीज। हर सहाफ़ी हर चीज़ वेरीफ़ाई करना मुश्किल होता है, कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स होती हैं, कुछ रिसोर्सेज़ की कंस्ट्रेंट्स होती हैं। आपको कोई ऑडियो देता है, उसको उसको वेरीफ़ाई करने के लिए आपको उसका फोरेंसिक्स कराना पड़ता है। अब फोरेंसिक्स बड़ा महँगा होता है। तो इन हालात में आप क्या करें? अगर आप ख़ास तौर पे एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, आपके पास रिसोर्सेज़ ही नहीं है फोरेंसिक्स कराने की, तो आपको इसमें कहा यह जाता है, गाइडलाइन ये होती है कि आप कोशिश करें कि आप इंसिस्ट करें जिसने आपको वो ऑडियो दी है
कि मैं अपनी सोर्स रिवील करूंगा या मैं अपनी सोर्स रिवील करूंगी और मैं बताना चाहती हूँ ताकि आप अपने रीडर्स के साथ बड़े ऑनेस्ट हो कि देखें ये मैं इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकी, लेकिन ये मेरी सोर्स है, यहां से मुझे ऑडियो या वीडियो आई है और ये मैं अपने रीडर्स को बताना चाहती हूँ। अब आप खुद फैसला कर लें कि ये रिलायबल है या नहीं है। और ये खास तौर पे रूल तब अप्लाई होता है जब आपको लगता है कि जो आपकी सोर्स है जिसने आपको ये मालूमात दी है वो शायद इतनी रिलायबल नहीं है और वो शायद उसका कोई बायस है। तो इसलिए बेहतर होता है, क्योंकि हमारे थोड़ी सी जरा लेजी जर्नलिज्म होती है पाकिस्तान में, हर चीज सोर्सेस पे डाल दी जाती है, पूरी पूरी रिपोर्ट छप जाती है सोर्सेस पे, जबकि एक जनरल रूल होता है कि आप पूरी कोशिश करें कि आप अपने सोर्स को कन्विंस करें कि नहीं, मैं आपके नाम के बगैर, आपकी डेजिग्नेशन के बगैर नहीं छापना चाहता स्टोरी, एटलीस्ट कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन देनी चाहिए। अच्छा, मैमल मैं आपसे पूछना चाह रही थी क्योंकि मैमल को मैं जानती हूँ, हम जानते हैं अच्छी तरह, मैमल किसी की पर्सनल चीज जो है ना वो नहीं कभी लीक करेगी, चाहे जितनी भी डैमेजिंग हो। सही कह रही हूँ मैमल करने? सही बात। ये मैमल की देखिए अपनी तबीयत है, नहीं करेगी। देखिए, मेरे लिए जो एक बहुत बड़ा मसला इन सारी जो पाकिस्तान के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो ऑडियो लीक्स की और इस तरह जो चीजें आती हैं, वो सब हमें मालूम है कि वो कौन इलीगली जो है उन चीजों को रिकॉर्ड करे। क्योंकि जाहिर बात है सहाफियों की या आम इंसान की तो इतनी एक्सेस भी नहीं होती कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की कोई चीज रिकॉर्ड कर ले या उनकी टेलीफोन लाइन कर ले, या लैंडलाइन को हम तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते आम बंदा जो होता है, या सहाफी भी जो होते हैं। तो ये हमें मालूम है कि कौन सी एजेंसीज किस तरीके से करती हैं, और खाली पॉलिटिशियंस की नहीं करती। तो हमने पहले भी शुरू में बात की, वो हम जर्नलिस्ट की भी बहुत सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं, हमें मालूम भी नहीं होता, हमारी भी एक सर्वेलेंस जो होती है वो चल रही होती है। तो ये जो चीज है ये एक है पाकिस्तान के अंदर कि जिसको हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते, जो इलीगल रिकॉर्डिंग्स हैं और जो इस तरह की इलीगल सर्वेलेंस है। क्योंकि इससे हमने देखा है कि एक्चुअली हरासमेंट, इट लीड्स टू फियर, हरासमेंट, ब्लैकमेल, थ्रेट्स, इस तरह की चीजें बहुत सारी होती हैं। और हमने ये भी देखा है कि ये ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के साथ भी की जाती है, ये सहाफियों के साथ भी की जाती है, ये बहुत सारे एक्टिविस्ट के साथ भी ये वाली इस तरह की चीजें की जाती हैं। खाली पॉलिटिशियंस की बात नहीं हो रही, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की खाली बात नहीं हो रही, बहुत सारे प्राइवेट सिटीजन की जिस तरीके से की जाती है, और इसकी कोई उनके पास परमिशन नहीं होती, लेकिन इसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। एक हम सिक्योरिटी स्टेट या पुलिस स्टेट के अंदर जिस तरह बैठे हैं, तो हमें मालूम है कि हमारी कोई ना कोई चीज रिकॉर्ड हो ही रही होगी, हमारे ऊपर फाइलें कोई ना कोई उनके पास होंगी, बल्कि इन फाइलों का जिक्र जो है वो कई दफा बड़ी इंपॉर्टेंट अहम मीटिंग में भी किया गया है। जर्नलिस्ट को भी ये बताया गया कि आप लोगों की भी फाइलें हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, मतलब ये फाइलें किस तरह बन रही हैं, क्यों बन रही हैं, किस वजह से बन रही हैं, ताकि कोई स्ट्रेटेजिकली जब कोई मौका आए, टाइम आए, तो आपको वो दिखा दी जाए, आपको बता दिया जाए कि हमारे पास आपके ऊपर ये चीजें हैं, और फिर हम इस चीज को कर लेंगे। तो ये मेरे लिए एक्चुअली एक अहम मुद्दा भी है, और ये मेरे लिए एक प्रॉब्लमैटिक चीज भी है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट पब्लिक ऑफिस होल्डर, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ प्राइवेट सिटीजन जिनके खिलाफ भी ये चीजें, ये मुआवजा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं एक छोटी सी यहाँ पे एक बात ऐड कर अच्छा, दूं लेकिन रीमा पे जाने से पहले, निताशा, सिर्फ एक छोटी सी कि आजकल के दौर में सिर्फ हुकूमतें नहीं है जो इलीगली किसी प्राइवेट सिटीजन का डेटा जो है वो कलेक्ट करती हैं। यहाँ पे तो आजकल तो प्राइवेट कंपनीज भी करती हैं और फिर आगे से आगे आपका डेटा बेच देती हैं दूसरी कंपनीज को। तो ये भी वो तो एक बिग टेक भी है बेनजीर, बिग टेक के पास जितना हमारा डेटा होता है, लेकिन ये कि उसके फिर भी कोई ना उसमें कोई ये हो सकता है कि कोई वो लॉज हमें है कि यू पर्सनली कैन। टारगेट नहीं कर रहे, वो वी आर वन ऑफ द मेनी पीपल दैट दे डू टारगेट, बट यू आर राइट। अच्छा, मैमल से मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही थी रीमा से जाने से पहले। तो मैमल, लेकिन इसमें फिर सवाल ये बनता है ना कि अगर आपके पास ऐसी कोई चीज आ गई है जिसके अंदर बेशक एक पर्सनल नोयत की हो, एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो अपने ओथ की वायलेशन कर रहा है या वो कुछ अनलॉफुल कर रहा है, तो इवन इन दैट केस आपके ख्याल में वी शुड नॉट यूज दोज ऑडियो फाइल्स या वीडियो फाइल्स? देखिए नताशा, हमें मालूम है कि कुछ चीजें जो हैं वो जिस तरह रिपोर्ट भी हुई, बहुत सारी तो इस तरह की चीजें सिर्फ सोशल मीडिया तक ही आकर रह जाती हैं, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स तक ही आकर रह जाती हैं। लेकिन कुछ चीजें जो रिपोर्ट होती हैं, जो कुछ अहम नोयत की होती हैं, उनके ऊपर फिर बात तो होती है, तो वो वाली चीज तो होती है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर जो मैं बार बार जो बात ये करी वो इसलिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो जाती नौयत की होती हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है टू पुट फेयर इन यू, आपको एक धमकी के ये आपको ब्लैकमेल करने के लिए कि आपको ट्रेलर दिखाया जा रहा है, जरा बी केयरफुल व्हाट यू से नेक्स्ट टाइप चीज। उसके ऊपर मुझे इश्यूज है। जो चीज रिपोर्ट हो जाती है फिर उसके ऊपर तो
अक्सर जो है वो बात हमने देखा है कि करते ही हैं, करनी पड़ती है। अच्छा रीमा, आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू? अच्छा, आई हैव अ फ्यू पॉइंट्स टू मेक। मेरा ख्याल है सबसे पहली चीज तो ये, लेट्स टॉक अबाउट द लॉ। पाकिस्तान में कानूनी तौर पे ये जो सर्वेलेंस होती है, अनलॉफुल सर्वेलेंस होती है, लोगों की जाती जिंदगियों में, उनके बेडरूम्स में घुस जाते हैं हमारे कुछ इदारे, ये सब हमें क्लियरली और मेरा ख्याल है विदाउट एनी कंडीशंस कहना चाहिए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वायलेशन है आपकी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आपकी प्राइवेसी का। और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट्स हैं, ये काजी फायज ईसा की जो जजमेंट थी उसमें भी उन्होंने लिखा है कि ये किस तरह आपकी जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायलेशन है और इसको रोकना चाहिए। जो लोग ये करते हैं उन्हें अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। अफसोस की बात ये है कि हमारी सियासतदान जो है, जब उनके फायदे में ये ऑडियोज वीडियोज आती हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं, जब उनके खिलाफ आती हैं तब उन्हें राइट टू प्राइवेसी याद आ जाती है। और तो ये दोहरा मयार हमें हमारी अक्सर सियासी जमातों में नजर आता है, हमारे अनफॉर्चुनेटली जर्नलिस्ट में भी नजर आता है। पर इस पे तो मेरा ख्याल है कैटेगोरिकल पोजीशन अक्रॉस द बोर्ड लेनी चाहिए कि ये अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो ये करते हैं उन्हें अकाउंटेबल ठहराएं। लेकिन मेरा ख्याल है और भी अहम सवाल हैं जो इससे उठते हैं। सपोज के जैसे बेनजीर ने बता दिया कि जर्नलिस्ट के लिए एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या है कि वो इन अनलॉफुली ऑब्टेन्ड ऑडियोज वीडियोज इनके साथ क्या करें। अब आप सोचें, एक वीडियो ऑडियो आपको मिली है, उसमें चाइल्ड अब्यूज है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, तो शायद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको रिपोर्ट करें। अदालत में लेके जाना, उसको एज एविडेंस इस्तेमाल करना मुश्किल है, उसमें और कंडीशंस हैं जो आपको पूरी करनी होती है। लेकिन मीडिया के लिए जो थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा कम है, तो शायद इस पे बात करना तो जरूरी है। लेकिन हम ये हर जुर्म के बारे में पाकिस्तान में नहीं कह सकते, बिकॉज अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जुराइम हैं, जो असल में आपकी जाती जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, जो जुराइम नहीं होने चाहिए। तो एक ये एम्बिग्विटी है। मैं तो ये नहीं कह सकती कि अगर कोई जुर्म है तो आप उस पर बात करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें पाकिस्तान में जुराइम है जिसपे मेरी नजर में किसी और का बिजनेस नहीं है वो बात करें। एक और सवाल ये उठता है कि क्या जाती जिंदगी हमेशा प्रोटेक्टेड होती है बाय राइट टू प्राइवेसी? जरूरी नहीं है कि आप इस तरह के जो सवाल उठते हैं जाती जिंदगी से रिलेटेड, वो आपको सर्वेलेंस के थ्रू ही उस पर इंफॉर्मेशन मिले। बहुत से ममालिक में रिपोर्टर्स हैं, वो स्टोरीज करते हैं ऐसे इश्यूज पे जो लोगों की जाती जिंदगी के बारे में है। नताशा, आप इसको काफी फॉलो करती हैं। ट्रंप का और अब जो बाइडेन के हेल्थ रिकॉर्ड्स आर पार्ट ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स। अब हेल्थ से ज्यादा प्राइवेट कुछ इशू ही नहीं है। वो तो आपके जो डॉक्टर्स हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स। लेकिन अगर आप एक मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, क्या आप पब्लिक का इंटरेस्ट है ये जानने में कि आपकी हेल्थ सिचुएशन क्या है? तो इसमें मुख्तलिफ एक मेरा ख्याल है यार्डस्टिक है जो इस्तेमाल की जाती है। दूसरा ये, अगर आप सॉरी रीमा, आपकी बात मैंने इंटरप्ट कर दी। आपको याद होगा, आप तीनों को याद होगा कि ट्रम्प की एक बड़ी पर्सनल नोयत की बात थी जिसपे बड़ी एक्सेसिव रिपोर्टिंग हुई थी, और वो ये थी कि एक खातून थी जो पॉर्न स्टार थी, और उन्होंने ट्रम्प साहब पे इल्जाम क्या लगाया था, उन्होंने कहा था कि मैं इनके साथ भी थी, और फिर उन्होंने कुछ अजीब सी बातें की थी अबाउट ट्रम्प। लेकिन उसके ऊपर बड़ी एक्सेसिव रिपोर्टिंग हुई थी। स्टॉर्मी डैनियल्स उनका नाम था, और बड़ा कवरेज हुई थी। एंड व्हाटएवर शी सेड उसके ऊपर, बट ऑफ कोर्स शी हरसेल्फ सेड इट, तो उसके ऊपर बड़ा वो पब्लिक हुआ था वो स्टॉर्मी डैनियल्स। और उस वक्त ट्रम्प प्रेसिडेंट थे जब वो बातें पूरी कर रही थी, वो पूरी इंटरव्यूज दे रही थी बैठ के। दैट्स द थिंग कि हम पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट चीज ये है, क्योंकि जैसा महमल ने कहा, अक्सर इस तरह की जो स्टोरीज हैं और इस तरह की जो बातें हैं वो अनलॉफुली ऑब्टेन्ड ऑडियोज वीडियोज के जरिए आती हैं, तो हम अगले सवाल तक पहुंचते ही नहीं है। क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम जिस मीन्स से वो इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंची है उसको कंडेम करें, क्योंकि उसके पीछे कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होता। उसके पीछे जो रीजंस होते हैं वो डराना, धमकाना, खौफ पैदा करना ही होता है। इसलिए आप देखें, ये सिर्फ लोगों को नहीं, ये पूरी इंस्टीट्यूशंस को डैमेज करते हैं। कोई जजमेंट आ जाती है, आपको पसंद नहीं आती, या उसमें कुछ सवाल होते हैं, आप कहते हैं इस जज की तो फाइल होगी। इट्स बिकम अनफॉर्चुनेटली अ जोक इन पाकिस्तान। खैर, देखिए, अगर रिपोर्टर्स, तो मेरा ख्याल है रिपोर्टर्स के लिए यहाँ पे अगर स्टोरी कर रहे हैं, आपका क्या मयार है,
आपके क्या स्टैंडर्ड्स हैं कि कब कोई चीज है जो पर्सनल नहीं रहती। हमने पिछली वीडियो में टिरियन वाइट की बात की। अब अगर चाइल्ड निग्लेक्ट या अपने बच्चे को चाइल्ड सपोर्ट ना देना, उन्हें पब्लिकली ओन ना करना, हमें नहीं मालूम कि चाइल्ड सपोर्ट देते हैं लोग, नहीं देते, लेकिन अगर वो ओन ही नहीं करे, ये सवाल तो उठते हैं। है तो ये जाती नौयत का मामला अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो मेरा ख्याल है इसमें पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है। दूसरा, अगर आपकी एक रिलेशनशिप है किसी के साथ, आपका जाती मामला है, लेकिन अगर वो आपकी सबऑर्डिनेट है तो फिर सवाल उठता है पब्लिक इंटरेस्ट का। अगर आपने कुछ फेवर्स दिए हैं उस शख्स को जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है, आपने पब्लिक मनी इस्तेमाल किया है उस फेवर्स के लिए, आपने अपनी पार्टी के रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं अनड्यू फेवर्स के लिए, क्या तब एक जाती मामला एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला बन जाता है? मेरे कहने का मकसद ये है कि इतना आसान नहीं है ये कहना कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स विद इन द फोर वॉल्स ऑफ योर हाउस वो प्राइवेट मैटर है। अक्सर वो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर भी बन सकता है। अब कोर्ट्स जो है, अगेन दो थ्रेशोल्ड्स पे मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालतें, पाकिस्तान की मैं बात नहीं करती, यहाँ पे इस तरह के मामला उस तरह कोर्ट्स में नहीं जाते, लेकिन अदालतें खासतौर पे अमेरिका में बहुत परमिसिव हैं। पब्लिक, अगर आप एक फिगर है, आपकी हार्डली कोई प्राइवेसी है, कुछ भी रिपोर्ट हो सकता है आपका, बहुत कम चीजें हैं जिसपे वो पाबंदी लगाते हैं। यूरोप के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मुख्तलिफ है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या पब्लिक फिगर्स, हम भी यही सोचते हैं पब्लिक फिगर्स की प्राइवेसी उस तरह से नहीं है। दूसरा ये कि पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर आप हैं तो शायद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब ज्यादा है कंपेयर टू अदर पब्लिक फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ड्रामा में स्टार हैं, आप उस तरह से पब्लिक की वोट से नहीं आते, आप पब्लिक रिसोर्सेज, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इस्तेमाल करने की। लेकिन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पे दुनिया भर में जो थ्रेशोल्ड है वो ज्यादा होता है प्रूव करने का कि आप इंजंक्शंस लें या अदालतें कहें कि कहानी नहीं की जा सकती, ज्यादा परमिसिव होता है। माय कंसर्न इज कि पाकिस्तान में कभी कभी लेजिटिमेट इश्यूज जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया है वो कवर नहीं करता, इस खौफ से कि ये प्राइवेट मैटर है। लेकिन जो टैबलॉइड या जिन लोगों ने वीलॉग्स करने हैं, जिन लोगों को इश्यूज फ्रेम नहीं करने आते, जो बस गंदगी उछालना चाहते हैं, वो ये इश्यूज कवर होते करते हैं। इसलिए जो एक्चुअल बात है, जो क्रक्स है, उस तक पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि वो इतना गंदा कर देते हैं। और जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया है वो इस खौफ में कि बैकलैश आएगा कि ये प्राइवेट मैटर है, वो इश्यूज कवर नहीं करते। और एक और चीज मैं वैसे रेज करना चाहती हूँ, हम लोग आज जवाब नहीं दे रहे, सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं वीडियो में, वो ये कि एक जो मैं इस पे अपनी राय नहीं कायम कर सकती अभी तक, कि अक्सर ऐसी कहानियों में देयर थर्ड पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं, जो पब्लिक फिगर्स नहीं होती, तो उन पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस हद तक आप एनोनिमिटी उनकी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आप कहानी तो कर दें लेकिन वो इफेक्ट होते हैं, लेकिन उनका तो पब्लिक फिगर्स से उनका मतलब उस तरह से दे शुडंट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और उनको गंदा करना, और वो हो जाते हैं अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, तो उन पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जर्नलिस्ट की, या जो लोग सोशल मीडिया में या पब्लिक डोमेन में बात करते हैं? ये भी एक अहम सवाल है। मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन यही जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप रिस्पेक्टफुली कहानी करें, इश्यूज सही तरह फ्रेम करें, मकसद किसी को गंदा करना नहीं हो, बस पब्लिक इंटरेस्ट की बात, जो पब्लिक को आपको लगता है उनको जानना है, वो आप पब्लिक तक पहुंचाएं। और जो लोग पब्लिक फिगर्स नहीं है, उनकी प्राइवेसी और एनोनिमिटी जिस हद तक हो सके आप मेंटेन करें। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बस अगर निताशा ऐड कर दूं, अब अपना मौका देने से पहले, कुछ ममालिक में, बल्कि अमेरिका में भी कुछ स्टेट्स में ये कहा जाता है कि अगर इस तरह की कोई आपके पास इलीगली रिकॉर्डेड ऑडियो या वीडियो आए तो कुछ ममालिक जो है वो ये कहते हैं कि आपको जो दो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या जो उस वीडियो ऑडियो में है, उसमें से किसी एक से कंसेंट लेनी पड़ेगी इससे पहले कि आप उसको रिलीज करें। तो एक तो ये होता है। दूसरा, जैसे आप बात कर रही थी, बहुत अहम होता है कि अगर आपके पास ऐसी कोई ऑडियो आए, अगर आप एक सहाफी हैं, कोई ऑडियो या वीडियो आए, तो सबसे अहम सवाल पूछने वाला ही ये होता है कि अगर मैं ये पब्लिश करूं तो क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं। और ये कॉन्वर्सेशन है जो बहुत जरूरी है कि न्यूज रूम में हो, कोई एक शख्स या तो एडिटर या सब तो ये एडिटर बैठ कहते हैं के ना ये कि फैसला ना आपकी करे। हिपोक्रेसी को हमने एक्सपोज किया, आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, हमने आप पॉलिटिकल फिगर है, आपकी हिपोक्रेसी को हमने एक्सपोज किया। ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में, ये भी हमने आर्गुमेंट सुनी है पिछले दिनों में, कुछ दिनों में,
बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, निताशा ये होनी चाहिए। ये कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हर इशू जो होता है, अभी काफी डिफरेंट किस्म की ऑडियोज आई हैं, ये कॉन्वर्सेशन न्यूज रूम में होना चाहिए, एडिटर के साथ, जर्नलिस्ट जो होते हैं उनके साथ एक ओवरऑल एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए और बड़ी कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब कोई एक शख्स बैठ के फैसला कर ले कि हाँ जी ये पब्लिक इंटरेस्ट में चला दें। आपको बैठ के वहां पे बड़ी सॉलिड, कभी कभी लीगल टीम्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं न्यूज रूम में, उनसे भी फिर मशवरा लेना पड़ता है कि ये हम रिलीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक और चीज मैं बात करना चाहूंगी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं, और वो पूरी दुनिया में अक्सर इलीगल सर्वेलेंस जो है बहुत से ममालिक में होता है। हमने एडवर्ड स्नोडेन के केस में भी देखा 2013 में। और हम देखते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, ये टेररिज्म के नाम पे, या कहती हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वजह से हम जो है मालूमात, और इसको बहाने की तरह इस्तेमाल करती हैं टू इलीगली रिकॉर्ड अदर प्राइवेट डेटा ऑफ सिटीजंस। तो ये भी हमने देखा है, और एडवर्ड स्नोडेन के केस में भी हमने देखा था कि उन्होंने जो बहाना इस्तेमाल किया था वो ये था कि हम दहशतगर्दी की वजह से कर रहे हैं या चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने की वजह से कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता चला गया एम्बिट और जो रिस्ट्रिक्शन जो उन्होंने अपने आप को इलीगली दी हुई थी। मैं नताशा के सवाल का थोड़ा जवाब देना चाहती हूँ, सॉरी। ये आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नताशा। हमने पिछली जो वीडियो की थी उसमें हमने कंक्लूड भी इस सवाल से किया था कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, खासतौर पे एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आप एक पूरे मुल्क के लिए कानून साजी कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, और आप अपनी जाती जिंदगी में बिल्कुल मुख्तलिफ है, आप कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो पूरे मुल्क पे लगाना चाहते हैं, उस पे आपने पूरी कैंपेनिंग की, आपने उस पे लेजिस्लेशन पास करवाई, उसको आपने स्पीयरहेड किया, और फिर पता लगता है कि आपकी जाती जिंदगी में बहुत ज्यादा ताजाद पाया जाता है, तो मेरा ख्याल है ये बन सकता है एक इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन इसका थ्रेशोल्ड ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मैंने पब्लिक में कुछ, पब्लिक में कौन कहता है कि हम झूठे हैं, इस तरह तो मतलब हर कोई कहना तो यही चाहता है, पब्लिक में अच्छा प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो हर तजाद जो है मेरी नजर में पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं बनता। लेकिन अगर आपने किसी इशू को इतना स्पीयरहेड किया है और आपने उस पर लेजिस्लेशन की है, आपने उस पर अपनी पॉलिसीज बनाई है पूरे मुल्क के लिए, तो ये दिखाता है मेरे ख्याल है बहुत एक फंडामेंटल तजाद कि आप लोगों के लिए जो चाहते हैं वो आप अपने लिए वो अप्लाई नहीं करते और अपने लिए आप कोई और रास्ता अपनाते हैं। सो इस तरह की अगर हिपोक्रेसी है जो पॉलिसीज में, कवानीन में ट्रांसलेट होती है, उसमें अगर हिपोक्रेसी है तो मेरा ख्याल है दैट इज इम्पोर्टेंट टू हाईलाइट। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे आपने मेजर करना है कॉस्ट बेनिफिट्स। ठीक है, जल्दी से वाइंड अप करने से पहले मैं मैमल से क्विक क्वेश्चन, मैमल जल्दी से बताइएगा। रीमा कह रही थी कि कुछ हैं कंसर्न्स जो कि लेजिटिमेट होती हैं, आपके नजदीक वो कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन हो तो वो लेजिटिमेट है? लाइक फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में तो शराब पीना भी मना है, लेकिन वी नो के प्रोबेबिलिटीज के काफी पार्लियामेंटेरियंस या कुछ पार्लियामेंटेरियंस या सेनेटर्स या एमपीएस वगैरह वो शायद इंडल्ज करते हो। आपके नजदीक इस तरह की इंफॉर्मेशन आए तो इज इट ओके टू मेक इट पब्लिक? देखिए नताशा, फिर इसके अंदर बहुत सारी, जिस तरह रीमा ने भी कहा कि हमारे कुछ कवानीन है जिनमें कुछ चीजें जराइम है जो जराइम होनी चाहिए, तो वो वाली चीजें भी इसके अंदर आ जाती हैं। हिपोक्रेसी एक मुआशरे की कल्चरल वैल्यूज होती हैं, कोई और चीजें होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आप अपने कई दफा इवन फैमिली मेंबर्स के सामने आप वो चीज नहीं करते जो आपको वैसे ठीक लगती हो, या आप उस पर बात नहीं करते, तो ये वाली चीजें भी आ जाती हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस की बात की रीमा ने, जिस तरह चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, कोई इस तरह की जो चीज है वो जरूर अगर सामने आए, आप अगर अनकवर भी होती है जिस तरीके से, तो उसको, जिस तरह बेनजीर ने कहा, कुछ गाइडलाइंस है, उन सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप वो चीज जरूर सामने ला सकते हैं। लेकिन जो हम वैसे यहाँ पर हिपोक्रेसी की बात करते हैं, मुनाफिकत की बात करते हैं, बताऊं वो बहुत सारी चीजें हमारे मुआशरती रवैयों की वजह से है, जिसकी वजह से बहुत से लोग, जिस तरह आपने कहा कि अगर कोई ड्रिंक करता है तो कितने लोग जो है वो पब्लिकली एडमिट करेंगे कि वो ये काम करते हैं, तो ये वाली चीजें भी आ जाती है। वो मुआशरे के एक है, मसाइल हैं हमारे ऑब्वियसली, तो उससे भी रिलेटेड बहुत सारी चीजें। लेकिन कुछ जराइम हमारे कवानीन कुछ चीजों में बहुत सख्त हैं, लेकिन क्या वो जुर्म होने चाहिए या नहीं, ये भी एक चीज डिबेट है कि हमारे बहुत सारे कवानीन कुछ ऐसे हैं जिनसे हम शायद एग्री ना करते हो, तो वो बहुत मॉरलिस्टिक भी हैं हमारे कई कवानीन, तो ये भी चीज सामने आ जाती है। लेकिन हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट की जिस तरह बात है कि अगर कोई
उससे रिलेटेड के जो हमारे पॉलिसी पे इम्पैक्ट कर रहा है या हमारे वो उस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, उसके ऊपर अगर कोई बात होती है, लेकिन वो भी कोई पैराहे जरूर बनाने चाहिए। यहाँ पर तो बस ये कि जो भी ऑडियो आ गया बगैर सोर्स, हालांकि सबको पता होता है कि सोर्स कौन हो सकते हैं, लेकिन उस पर सोर्स पे बात नहीं होती। ये नहीं बात होती कि वो इलीगल सर्वेलेंस के थ्रू वो चीज सामने आई गई है। ये चीज थोड़ा सा अगर डिस्क्लेमर के साथ, जिस तरह बेनजीर ने कहा कि गाइडलाइंस हैं जर्नलिस्ट कि आप उस तरीके से अगर आप करके करते हैं रिपोर्ट, तो और वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो जरूर आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। हाँ, मतलब सहाफियों को भी सवाल पूछने चाहिए ना, ये नहीं कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए प्लीज रन विदाउट एट्रीब्यूशन और आप चला दें। मतलब आप पूछे मैं क्यों रन विदाउट एट्रीब्यूशन। हाँ। अच्छा निताशा, सॉरी एक बात, तो हमारी पिछली वीडियो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा, हमारी पिछली वीडियो पे बहुत गुस्सा था, और मेरे ख्याल है शानदाना गुलजार साहिबा जो है, उन्होंने कोई ट्वीट भी हमारे बारे में की थी जिसके अंदर उन्होंने शॉपिंग बैग्स लगा दिए थे, क्योंकि अब अपेरेंटली शायद हमें लिफाफे नहीं शॉपिंग बैग मिलते, हम ज्यादा बड़े होते हैं ना शायद, ये कहना अच्छे वाले शॉपिंग बैग, गंदे से शापर नहीं थे वो, गंदे गंदे शापर नहीं थे, बड़े कूल से मॉल्स, बड़े बड़े स्टोर से मिलते हैं वो वाले अच्छे बैग्स थे, तो वो उन्होंने हमारे साथ लगा दिए, तो हमें अपेरेंटली वो भी मिल रहे हैं। अच्छा, तो वो बड़े मजे की उन्होंने एक लाइन लिखी थी, वॉलोइंग, समझती है हमारे निताशा, वो जो एक लाइन उन्होंने लिखी थी ना, वॉलोइंग इन वो खुशबूदार मार्क थी, पता नहीं खुशबूदार मार्क कौन सी होती है, जो उनको पता चल रहा था कि है कोई बहरहाल, तो मैं थोड़ी सी वॉलोइंग कर ही लूं। तो बहरहाल वो बड़ी फनी बात थी कि निताशा एक चीज I have to say something to this. मेरा ख्याल है ये एक बहुत कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट था हमें साइलेंस करने के लिए, कि हमने एक वीडियो की, हमने, मेरा ख्याल है उस वीडियो में रिस्पॉन्सिबल सवाल उठाए, और हमने उसमें खास तौर पे ये कहा कि ये अदालतों का मामला नहीं है। क्यों हमने एक्सप्लेन किया हमारी पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों नहीं होना चाहिए, उसमें हमारी आपस में भी डिसएग्रीमेंट हुई, हमने अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबल सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उस पे वीडियो देखे बगैर ऐसा लग रहा था इस तरह का अटैक, अगर ये लोग समझते हैं कि हम उस पे खामोश हो जाएंगे या हम ये सवाल उठाना बंद कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपने हमें हंसने का बहुत मौका दिया, क्योंकि खासतौर पे जो शानदाना, एक नहीं 2-3 ट्वीट्स थी उनकी, और मतलब इट इज समथिंग नाउ, ट्रांसलेट भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये हमारे व्यूअर्स को जान के बड़ा मजा आएगा कि वो सारे ना मेमल को भी बीच में टैग किया जाते हैं, मेमल तुम गलत है, तो ये बहुत फनी है कि उन्होंने वीडियो देखी भी नहीं, लेकिन एतराज हो गई जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड पे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके नजदीक कौन सी रेडलाइंस होनी चाहिए जर्नलिस्ट के लिए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और कि आपको अगर गलत इस तरह की इलीगली रिकॉर्डेड चीजें मिल भी गई हैं तो कहाँ पे उनको पब्लिक करना चाहिए और कौन सी जगहों पे उनको पब्लिक करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगले मंडे शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।